Jyoti owes rupees 31,000 to Swati. What it means? It means that Jyoti has taken money from Swati. Okay, 31,000. इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती. For which draws a bill on Jyoti. स्वाति ने बिल ड्रॉ किया. So Swati is seller, Jyoti is buyer for 2 months. The bill, तो देखो अभी यहाँ तक भी कोई जनरल एंट्रीज नहीं है. बिल ड्रॉ करने की कोई भी जनरल एंट्री नहीं होती. द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई ज्योति. यस, एक्सेप्टेंस की एंट्री होती है. सो फर्स्ट एंट्री विल बी, वी आर राइटिंग, वी नीड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वाति. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वाति. सो स्वाति की बुक में फर्स्ट एंट्री होगी. स्वाति के पास बिल रिसीवेबल आएगा. सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. ज्योति का साइन किया हुआ बिल टू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Jyoti's account 31,000. नरेशन हम लोग लिखेंगे being acceptance received. एक्सेप्टेंस हमें रिसीव्ड हुई है. being acceptance received for 2 months. so it means that ज्योति ने प्रॉमिस किया है वो 2 महीने के बाद पैसा देगी. ओके, नेक्स्ट, स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. स्वाति ने बिल कहाँ पे भेजा है? बैंक फॉर कलेक्शन. ना होता क्या है, जैसे हम लोग ड्यू डेट पे अवेलेबल नहीं होते तो हम लोग बैंक को देके जाते बिल कि आप पैसा कलेक्ट करके रखो. तो स्वाति सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. सो इसका एंट्री होगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. bill sent to bank for collection account debit 31,000 to bill receivable. मतलब हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया, हमने कहाँ भेजा है? बैंक फॉर कलेक्शन. हमने बैंक को सेल नहीं किया है, डिस्काउंट नहीं किया है, बैंक को सिर्फ कलेक्ट करने के लिए दिया है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहीं बाहर गए और हमारा कोई कुरियर आने वाला हो तो हम लोग हमारे जो नेबर है उनको कहेंगे कि आप हमारा कुरियर लेके रखना. तो समथिंग लाइक दैट. वी आर आउट ऑफ सिटी, सो वी गिव अवर बिल टू बैंक कि आप कलेक्ट करके रखो, आपके जो भी चार्जेस है वो ले लेना. सो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 31,000. बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. नाउ लेट्स सी कि बिल ऑनर्ड हुआ क्या डिसऑनर्ड. ज्योति ऑनर्ड द बिल, मतलब ज्योति ने पूरा 31,000 बैंक को दे दिया ऑन द ड्यू डेट. बैंक चार्जेस रुपीज़ 475. ज्योति ने पूरा 31,000 बैंक को दिया, लेकिन बैंक ने अपना चार्जेस लिया 475. सो 475 इज एक्सपेंसिस फॉर अस. वो हमारे लिए तो एक्सपेंसिस है. सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 475. बैंक अकाउंट डेबिट. हमारे बैंक में ज्योति ने पूरा 31,000 दिया है, लेकिन बैंक उसका 475 कट कर लेगा. सो बैंक हमें 30,525 रुपीज़ ही देगा. एंड टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. ये जो 31,000 का बिल का था वो भी नलीफाई हो गया, डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गया. सो बेसिकली 31,000 में से हमारे पास कितना है हमारे बैंक अकाउंट में? 30,525. being bill honored मतलब ड्यू डेट को पैसा देना. being bill honored on due date and bank charges incurred, मतलब बैंक चार्जेस हमारे हमको देने पड़े. ओके, सो 31,000 3 टाइम्स है. सो जनरल एंट्री का यहाँ टोटल होगा 93,000 ऑन बोथ साइड. ओके, सो डन. आपको बोला था सिर्फ जनरल एंट्री पास करने के लिए इन द बुक्स ऑफ स्वाति. जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, 5 कॉलम्स होती है. पहला एंट्री था बिल एक्सेप्टेंस का. बिल ट्राउन का कोई भी एंट्री नहीं होता है. तो हमारे पास ज्योति का साइन किया हुआ बिल आया. सो बिल रिसीवेबल टू ज्योति. दैन हमने बिल बैंक फॉर कलेक्शन को भेजा. क्यों? बिकॉज वी आर नॉट अवेलेबल. सो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल 31,000.
फिर आपको बोला है कि बिल ऑनर्ड हुआ, मतलब ज्योति ने पूरा 31,000 दिया, लेकिन बैंक ने अपने चार्जेस 475 कट कर दिए. सो बैंक चार्जेस इज एक्सपेंसेस फॉर अस, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये रूल है जर्नल एंट्री का. सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक मतलब रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन. तो हमारे पास 30,525 आया, 475 चार्जेस टू बिल्स एंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 31,000. ओके.